हाय मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना और मेरे रसगुल्लों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो आप लोगों ने भाग 1 पढ़ लिया होगा ब्लड का। आज हम लेके आए हैं भाग 2 ब्लड का। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि ब्लड कैसे जमता है। ठीक है, उसकी चरण कितनी होती है, जमने की जो प्रक्रिया हो क्या होता है। तो शुरू करने से पहले मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, ठीक है, तो एक मोटिवेट कर दूँ आप लोगों को लिए। ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट कर दूँ ताकि आप लोग पूरे वीडियो में जो है एकदम ऊर्जावान के साथ बने रहें। तो कहते हैं कि वो मंजिल भी सर झुकाती है, वो मंजिल भी सर झुकाती है जब दमदार तेरी तैयारी हो। वो मंजिल भी सर झुकाती है जब दमदार तेरी तैयारी हो। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी हो, जब किताबों संग तेरी यारी हो। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आइए हम भाग 2 पर चलते हैं, यानी कि समझते हैं कि ब्लड कैसे जमता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भैया लिखा है कि ये टॉपिक है आपका ब्लड से। ठीक है, लहू से टॉपिक है, बायोलॉजी का, यानी कि पार्ट 2 है। ठीक है, अब समझिएगा भैया कि जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, यानी कि रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का या फिर जमना, रक्त का थक्का या फिर जमने की अगर हम बात करें इसकी, तो इसको ज़रा समझ लेते हैं हम एकदम अच्छे से। ठीक है, तो समझिएगा कि आप लोग देखते होंगे कि जब कहीं पर चोट लग जाता है या घाव हो जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उस पर पपड़ी नुमा जमने लगती है। क्या होता है? पपड़ी जमने लगती है उस पर, तो उसी को कहा जाता है रक्त का थक्का जमना। ठीक, उसी को कहा जाता है रक्त का थक्का जमना। यहाँ तक समझ में आया? फिर बात समझिएगा यहाँ कि रक्त का जो थक्का होता है ये 4 चरण में होता है। कितने चरण में? 4 चरण में। अब तक आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो रक्त का थक्का जो जमाता है विटामिन के के कारण हो ही रक्त का थक्का जमता है। लेकिन वो बच्चे की जो खेल है जो पहले आप लोग जान रहे थे, लेकिन अब आप समझते हैं। अब आप थोड़ा हाई लेवल से पढ़ रहे हैं तो हाई लेवल से बातें ही समझें। ठीक है, क्योंकि बात समझिएगा यहाँ मेरे प्यारे टुन्ना मुन्ना, जो रक्त होता है वो 4 चरण में होता है। कितने चरण में? 4 चरण में। समझिएगा, पहला चरण ये कहता है कि थ्रोम्बोसाइड होता है। सर, थ्रोम्बोसाइड जो प्लेटलेट्स में होता है, किस में होता है? प्लेटलेट्स में जो थ्रोम्बोसाइड होता है ये जब वायु के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आएगा? वायु के संपर्क में आएगा। किसके संपर्क में आएगा? वायु के संपर्क में आएगा। यानी थ्रोम्बोसाइड वायु के जब संपर्क में आएगा तो बनाएगा क्या? थर्मोप्लास्टिन बनाएगा। क्या बनाएगा? थर्मोप्लास्टिन बनाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, चुपके से याद रखना, क्या बनाएगा? जब थ्रोम्बोसाइड जो है वायु के साथ क्रिया करके थर्मोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है? थर्मोप्लास्टिन बनाता है। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं। जब हम थर्मोप्लास्टिन को इधर लेके आते हैं, यानी कि थर्मोप्लास्टिन और थर्मोप्लास्टिन जो होता है ये हमारे कैल्शियम से, यानी कि जो हमारे अंदर जो कैल्शियम होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, उससे जब क्रिया करता है, क्या करता है? क्रिया करता है, तब क्या बनाता है? तो कहता है कि थर्मोप्लास्टिन कहता है कैल्शियम से कि चलो हम लोग मिल करके जो है क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन बनाते हैं। तो कैल्शियम कहता है कि कैसे बनाएंगे? कैल्शियम क्या कहता है? कैसे बनाएंगे? हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन तो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? प्रोथ्रोम्बिन तो होना चाहिए। तब जो थर्मोप्लास्टिन होता है, थर्मोप्लास्टिन आएगा कैल्शियम के पास। किसके पास? कैल्शियम के पास। किसके पास आएगा? कैल्शियम के पास। तो कैल्शियम के पास आएगा चच्चा, चच्चा उठियो, कहेगा चच्चा उठियो कि जो हमको क्या बनाना है? थ्रोम्बिन बनाना है। क्या बनाना है? थ्रोम्बिन बनाना है। जब ये उठेगा उसके बाद कहेगा हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? उठेगा, जैसे उठेगा आँख मीचते हुए कहेगा क्या हुआ? ठीक है, तो उसके बाद कहेगा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेगा कि हमको क्या बनाना है? थ्रोम्बिन बनाना है। तो कहेगा थ्रोम्बिन हम कैसे बनाएंगे? हमको क्या चाहिए? प्रोथ्रोम्बिन चाहिए। तो ये दोनों जाएंगे साथ में। एक कुंभकर्ण होता है। क्या होता है? कुंभकर्ण की तरह सोते रहता है, आँख मूंदते हुए सोते रहता है। जैसे ये लोग पहुँचेंगे दोनों, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन पहुँचेंगे, उसको ऐसे जगा देंगे कि चाचा उठियो, चाचा उठियो, उठियो, थ्रोम्बिन बनाना है आपको। ठीक है, क्या बनाना है?
थ्रोम्बीन बनाना है। जैसे ये दोनों पहुंचेंगे इसके पास, जैसे सो के उठेगा इसे भुआएं रहेगा, मतलब सोते रहेगा, जैसे उठेगा ऐसे करके, तो उसके बाद क्या कहेगा थ्रोम्बीन, फिर सो जाएगा। क्या कहेगा, जैसे वो उठेगा सो करके जैसे कहेगा थ्रोम्बीन, फिर सो जाएगा, तो क्या बनेगा, थ्रोम्बीन बनेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे टूना मोना? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में छापते चलिएगा। ठीक है, थ्रोम्बीन हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर समझिएगा जब थ्रोम्बीन यहाँ आता तो थ्रोम्बीन आएगा इसके पास, किसके पास, फाइब्रिनोजेन के पास। किसके पास आएगा, फाइब्रिनोजेन के पास जब आएगा तो कहेगा थ्रोम्बीन कि ये चाचा हमको जो है फाइब्रिनोजेन से चाहिए। किसके चाहिए, फाइब्रिनोजेन से क्रिया करना है। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, फाइब्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा, फाइब्रिन बनाएगा। फाइब्रिन कैसा होता है, फाइब्रिन जो होता है जाली के नुमा होता है। कैसा होता है, मैं यहाँ बना दूँ, फाइब्रिन जो होता है ऐसे कुछ जाली के नुमा होता है। कैसे होता है भैया, जाली के नुमा होता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? ठीक है, जाली नुमा होता है। ठीक है, अब बस समझिएगा, जैसे आप लोग देखते होंगे जो नाली वगैरह रहता है, नाली में जो एक जाली लगा दी जाती है, ठीक पानी ताकि उस पार चला जाता है, और जो खराब पदार्थ होते हैं उसको जो है वो रुक जाते हैं वहीं पे। ठीक है, तो सेम वैसी प्रक्रिया ये होती है। कौन, फाइब्रिन जो होती है ये क्या कार्य करती है, जाली का कार्य करती है। तो फाइब्रिन जो होता है भैया ये रुधिर से मिलेगी। किससे मिलेगी, रुधिर से। अब कैसे मिलेगी इसको समझिएगा। जो फाइब्रिन होता है कैसा होता है, जाल के समान होता है। तो रुधिराणु में जो होता है, किसमें, रुधिराणु में। किसमें, रुधिराणु में। तो रुधिराणु में क्या क्या चीज पाया जाता है, WBC और RBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। क्या चीज, 3 चीज पाया जाता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो जब इन दो, अब समझिएगा, जब ये जालूनुमा ऐसे करके खड़ा रहेगा 3 सरिया की तरह, मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, मेरे पास 3 मार्कर हैं। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ। यहाँ ऐसे करके जब खड़ा रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों मार्कर हैं। ठीक है, देख लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके खड़े रहेंगे तो यहाँ पे जो है ऐसे करके लगा जाएगा। ठीक है, कोई और एक छड़ी लगेगी, तो जब उसमें से पानी उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, जो कण होंगे वो फंसेंगे उसमें, जाली में फंसेंगे कि नहीं भैया। जब फंसेंगे तो जो WBC होता है, RBC होता है, इसकी कोई मतलब संरचना होती है ना, तो कितने कुछ बड़े होते हैं। प्लेटलेट्स भी होता है, अब प्लेटलेट प्लाज्मा की अवस्था में होता है। तो जब ये तीनों जाएंगे इसमें जाल में तो फंस जाएंगे। क्या होंगे, फंस जाएंगे। जब ये फंस जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। जब बात समझिएगा, यहाँ मैं बता दूँ कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे कटा है, ठीक है, तो ये सब आएंगी, पूरी प्रक्रिया होती हुई। जैसे ही आएगी जालीनुमा बना देगी संरचना एक। ठीक है, जब जालीनुमा संरचना बना के देगी तो WBC निकलने लगेगा, RBC निकलता है, प्लेटलेट्स भी निकलता है साथ में खून के जरिए। तो क्या होगा, वो आके जाली में फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। जब फंसते, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो ब्लॉक कर देगा, ब्लड को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है, पपड़ी जम जाती है ऊपर, तो उसको निकाल के आप नोच देते हैं। ठीक है, उसको फेंक देते हैं जब पूरा मतलब चमड़ा दिखने लगता है अच्छे से। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है रक्त का थक्का जमना। समझ में आया? अगर आया होगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, चुपके से याद रखना। आइए हम अगले की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी जो है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, कि जो कैस जो ये होता है, बात समझिएगा, 4 मिनट में जमता है। क्या चीज़, रक्त का थक्का जो है 4 मिनट में जमता है। कितने मिनट में, 4 मिनट में जमता है। फिर होता है कैस्केडिंग प्रोसेस, जो होता है कैस्केडिंग प्रोसेस, ये उसे कहा जाता है, मतलब रक्त के थक्के जमने को जो कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। कैस्केडिंग प्रोसेस जो कहा जाता है उसको रक्त के थक्का जमने को कहा जाता है। समझ में आया? कितने मिनट में, 4 मिनट में जमता है। कितने मिनट में, 4 मिनट में। जब कभी भी आपको कट जाता है भैया तो इसे पकड़ लेते हैं कुछ देर, मतलब मान लीजिए उंगली कट जाती है तो उंगली को इसे पकड़े रहते हैं कुछ देर तक, फिर बाद में वो जो रक्त का थक्का जम जाता है धीरे धीरे। ठीक भैया, समझ में आया? अगर आया होगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। आगे की जो कहानी बनती है भैया वो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी टुन्ना मुन्ना को, किसी भी रसगुल्ले को समझ में नहीं आया होगा यहाँ तक,
तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, फिर से आपको रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन जो पूछना रहेगा वो कमेंट बॉक्स से पूछते रहिएगा। ठीक है, फिर यहाँ समझिएगा कि ये जो लिखा है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने जान गया, आप लोगों ने जाना ये कि रक्त का थक्का 4 चरणों में होता है। अब रक्त का थक्का जमने में कौन कौन भाग लेता है ये भी तो जानना जरूरी है कि कौन कौन से लोग मिल करके उसको रक्त का थक्का जमाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं उसको। तो रुधिराणु में जो होता है, रुधिराण में जो होता है ये थ्रोम्बोसाइड होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइड होता है, जो प्लेटलेट्स में पाया जाता है थ्रोम्बोसाइड। अब ये थ्रोम्बोसाइड जो होता है ये रुधिराणु का मेन पार्ट होता है। थ्रोम्बोसाइड जो होता है वो रुधिराणु का मेन पार्ट होता है, जो रक्त के थक्का को जमाने में सहायता करता है। अब प्रोटीन की अगर बात किया जाए तो प्रोटीन में कौन प्रोटीन होता है? 2 प्रोटीन होते हैं। कितने प्रोटीन? 2 प्रोटीन होते हैं, हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 हो गए। कौन? 2 प्रोटीन हो गए। और रुधिराणु की संख्या हो गई 1, जो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइड। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व या कौन सा धातु कार्य करता है, तो कैल्शियम, कैल्शियम धातु या कैल्शियम तत्व, कैल्शियम धातु या कैल्शियम तत्व सहायता करता है। समझ में आया मेरे टुन्ना मुन्ना? फिर समझिएगा, अगर पूछेगा कि कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से। अगर विटामिन के है तो वहाँ पे रक्त का थक्का होगा। समझ में आया? फिर समझिएगा यहाँ पे कि जब अगर मान लीजिए रक्त का थक्का जब जमता है तो आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा मेरे भैया, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए रक्त का थक्का जमता है तो रक्त तो हमारे ब्रेन से लेकर मतलब पूरी बॉडी तक है, पूरी बॉडी तक है ना भैया। जब पूरी बॉडी तक है हमारे रक्त, ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे अगर मान लीजिए रक्त पूरी बॉडी तक है, ठीक है, तो अगर ये लोग रक्त का थक्का मिलकर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है नसें जो हमारी होती हैं मस्तिष्क की वो छोटी पतली पतली होती हैं, तो वहाँ पर भी रक्त का थक्का जमा सकती है ना। तो जब क्या हो जाएगा, जब रक्त थक्का जम जाएगा ब्रेन में तो उसे कहते हैं हैमरेज। क्या कहते हैं? हैमरेज। यानी कि अगर ब्रेन में होगा तो उसे क्या कहेंगे? ब्रेन हैमरेज। क्या कहेंगे? ब्रेन हैमरेज। जब ऐसी प्रक्रिया होती है ब्रेन हैमरेज की, तो मान लीजिए अगर देखिए रक्त का अगर थक्का जम जाता है आपके शरीर में किसी भी पार्ट में, ठीक है, आपके शरीर के अंदर, तो ये मान लीजिए आप जो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, ठीक है, अपनी मौत को क्या कर रहे हैं? दावत दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो भैया। तो ये ऐसा इन सब को रोकने के लिए, ठीक है, इन सब को रोकने के लिए कोई ना कोई चाहिए आपके अंदर, जो है कोई भी मतलब थक्का ना जम पाए, जो है ब्लड ना जम पाए, तो उसके लिए कोई ना कोई रोक चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई रोकने वाला चाहिए। जैसे मान लीजिए एक स्कूल में कई टीचर पढ़ाते हैं, 4-5 टीचर पढ़ाते हैं, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल होता है। अगर मान लीजिए 4-5 टीचर कुछ गलती करते हैं तो प्रिंसिपल क्या करेगा? उसको समझाएगा, फिर निकाल देगा उनको, ठीक है, या फिर उनको कहेगा कि नहीं आप लोग ये गलत कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से इन सबको रोकने के लिए कोई एक मेन चाहिए कि नहीं भैया? तो जब चाहिए भैया समझिएगा यहाँ पे कि उसके लिए जो है एंटी क्लॉटिंग होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग। यहाँ समझिएगा एंटी क्लॉटिंग क्या चीज़ होता है? एंटी क्लॉटिंग जो होता है ये कहा जाता है हेपेरिन को। किसको कहा जाता है? हेपेरिन को। हेपेरिन को क्या कहा जाता है? एंटी क्लॉटिंग कहा जाता है। अब समझिएगा कि हेपेरिन ये पाया कहाँ जाता है? हेपेरिन पाया जाता है लीवर में। कहाँ पाया जाता है? लीवर में। लीवर में हेपेरिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन पाया जाता है और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। लीवर में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं किसमें? लीवर में। अब समझिएगा कि हेपेरिन जो होता है इसकी बात हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हेपेरिन क्या कहेगा कि अगर इन लोगों से कहेगा, ठीक है, हेपेरिन इतना पावरफुल होता है, इन लोगों से इतना पावरफुल होता है कि जैसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल होता है आप सभी टीचरों पर भारी होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से ये प्रिंसिपल होता है पूरे टीचर हो गए तो इस पर भारी होता है। तो हेपेरिन क्या कहेगा जो थक्का जमा देगा उसको हम काट डालेंगे, चीट डालेंगे, फाड़ डालेंगे। ठीक है, ऐसा कहेगा जो थक्का जमा देगा उसको हम चीट डालेंगे, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे। कोई थक्का नहीं जमाएगा शरीर के अंदर, शरीर के बाहर ही जमाएगा कोई। ठीक है, ये कहता है हेपेरिन। तो फिर लेकिन हेपेरिन कहे कि
मजबूरी है भैया क्या, कि जैसे ही हेपरीन वायु के संपर्क में आती है, किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में, यानी कि एयर के संपर्क में जैसे ही आती है हेपरीन मर जाती है। क्या हो जाती है, हेपरीन मर जाती है। जब हेपरीन मर जाएगी भैया तो ये बताइए रक्त का जो थक्का होगा वो जमेगा, हाँ जमेगा, ठीक है, रक्त का थक्का जम जाएगा। अब बात समझिएगा भैया कि जब देखते होंगे कि अब जब डॉक्टर जो होता है जो इंजेक्शन लगाता है, आपको इंजेक्शन लगाता है तो क्या करता है वो, कि जो उसमें इंजेक्शन में जो दवा डालता है, डालने के बाद जो थोड़ा सा मतलब ऐसे कर करके जो है हल्का सा दवा भी गिरा देता है नीचे, दवा भी गिरा देता है ताकि उसमें कोई एयर रह ना जाए। जब उसको ऐसे ठोंक पीट के जो सही कर देता है, जब वो सही मतलब एयर निकल जाते हैं सब उसमें से, तब आपको लगाता है। जब लगाने के बाद जो है लगाता है बढ़िया से, तब हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर उसमें कोई एयर हो जाता है, मान लीजिए कोई हवा उसमें चली गई और आपके शरीर में चला गया यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ तो मांस होती है, कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ पे लगाता है तो क्या होगा, ये फूल जाएगा, ये क्या होगा, फूल जाएगा। तो जब डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाएंगे तो कहेंगे डॉक्टर साहब ये फूल गए हो लो, क्या हो गया है, फूल गई हो। तो क्या कहेगा वो डॉक्टर क्या कहेगा जाना गर्म पानी से इसको सेक लेना। क्या करना, गर्म पानी से इसको सेक लेना। तो गर्म पानी से आप क्या करेंगे, आकर के सेकेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे बाप बड़ी दर्द कर, कहते हैं कि नहीं भैया, नहीं कहते हैं तो आजमा के देख लेना, ठीक है मेरे पैर पर टुन्ना मुन्ना, समझ में आया। अब फिर समझो हेपरीन जो होता है ये किस में मरता है, वायु में मर जाता है, वायु के संपर्क में, समझ में आ रहा है। तो ये बताइए हेपरीन कहाँ होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है, ताकि हमारे शरीर के जो अंदर की कोशिका जो है नसें हैं वो ब्लॉक ना होने पाए, नहीं तो ये भैया ये लोग सब मिल करके ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब समझिएगा हेपरीन तो होता हमारे शरीर के अंदर, जैसे ही मान लीजिए कहीं पे कटा, ठीक है, कहीं पे कटा तो वायु के संपर्क में आने लगी और हेपरीन जैसे पहुंचेगा वहाँ मर जाएगा, हेपरीन जैसे पहुंचेगा वहाँ मर जाएगा। तब ये लोग क्या कहेंगे कि तुम तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, तुम तो कह रहे थे कि मतलब जो अगर कोई थक्का जमाएगा तो उसको हम काट डालेंगे, चिट डालेंगे, फाड़ डालेंगे। तो ये लोग कहेंगे ये 1 2 3 4 चारों मिल करके कहेंगे कि लो हम तो तुम्हारे जो है किस पे, हम तुम्हारे जो है मैयत पे जो है खड़े होकर के रक्त का थक्का जमाएंगे, क्या कर लोगे तुम, ठीक है। तो रक्त का थक्का वो लोग जमा देते हैं। अगर इतना समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, तो आप लोग क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। बाकी जय हिंद।